Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we will read about comparing like fractions. Okay. आज हम पढ़ेंगे हाउ वी कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस तो आपको पता ही है, फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर, जिनके सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं. सो टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस वी हैव टू कंपेयर द न्यूमरेटर्स. जब हम लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं ना, तो हमें न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है. लाइक यहाँ पे द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन. जिस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा माना जाता है. जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, कंपेयर 4/7 एंड 6/7. सी दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, दे बोथ हैव 7 एज डिनोमिनेटर इजंट. तो इसमें अब हमें देखना है कि विच वन हैव बिगर न्यूमरेटर, किसको बड़ा न्यूमरेटर है वही बड़ा फ्रैक्शन माना जाएगा. तो इसको 4 है, इसको 6 है. 6 इज ग्रेटर दैन 4, दैट मीन्स 6/7 इज द greater fraction, or we can say 6/7 is greater than 4/7. Okay, or you have to write the fractions in ascending order. आपको increasing order में क्या करना है, इनको फ्रैक्शंस को लिखना है. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, अरेंज 5/8, 4/8, 7/8 एंड 1/8 इन असेंडिंग ऑर्डर. दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपको पहले इनको कंपेयर करना है. सभी के पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, दैट मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शंस. देन यू विल कंपेयर द न्यूमरेटर. आपको फिर न्यूमरेटर कंपेयर करना है. यानी कि जब असेंडिंग ऑर्डर में जो हम क्या करते हैं, फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे जो जिस फ्रैक्शन को सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वो आप पहले लिखेंगे. दैट मीन्स इसको सबसे छोटा है, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 7. ठीक है. Now is the exercise here. Question number 1 is color to compare. Put this sign or this. आपको क्या करना है, आपको इनको कंपेयर करना है और कलर भी करना है. दैट मीन्स आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर्स है. ठीक है, इनमें से आपको एक को कलर करना है. ठीक है, और यहाँ पे भी 7 है, इनमें से 3 को करना है. फिर आपको देखना है कि बड़ा कौन है. बड़ा कौन है, 3/7, क्योंकि इट हैज़ न्यूमरेटर बिगर देन 1/7, isn't? Okay. Same is the case here. There are 3 squares. There are 3 squares also. So here you have to shade or color 2 squares like this. Okay, and here 1. So which one is bigger? This one, isn't? These 2 parts you will do yourself on the book. Okay. Then is the question number 2. It's compare the fractions and fill in the blanks. आपको क्या करना है, fractions को compare करना है. फिर मतलब यहाँ पे देखना है कि कौन सा बड़ा है, तो साइन उसी तरीके से लगाना है. जैसे 3/7 है और 6/7 है. 6/7 बड़ा है क्योंकि न्यूमरेटर इसी को बड़ा है. इसी तरीके से 7/9, 4/9, तो 7/9 बड़ा है क्योंकि 7 ही इसका न्यूमरेटर 7 है, 4 से बड़ा है. इसी तरीके से 2/4, 3/4, विच वन इज बिग, 3/4. 8/15, 2/15, विच वन इज बिग, 8/15, है ना. तो बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे. देन इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट्स अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं. तो मैं आपको इनमें से कुछ पार्ट्स दिखाऊंगी. इट्स क्वेश्चन नंबर 3, A part. It's 2/9, this 5/9. Okay, 3/9, 4/9. ओके, सॉल्यूशन में क्या लिखना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में. तो आपको क्या करना है, पहले आपको सबसे छोटा फ्रैक्शन ढूंढना है. दैट इज 2/9, क्योंकि सबसे छोटा जो न्यूमरेटर इनमें से है वो इसी को है. तो 2/9 ओके, उसके बाद 3/9, उसके बाद 4/9, देन 5/9. दिस इज ascending order.
B part you will do yourself. C part I will show. 6 by 11, 8 by 11, 7 by 11 and 9 by 11. Okay. So here smallest is 6 by 11, then 7 by 11, then 8 by 11, then is 9 by 11. Okay. Other parts you will do yourself. Then is question number 4. It's arrange the following in descending order. Now what you have to do, you have to write these fractions in descending order. Means decreasing order from bigger to smaller. Here we have written from smaller to bigger. There what we have to do, from bigger to smaller. So question number 4, A part is 4 by 8, 1 by 8, 1 by 8, 5 by 8, 8 by 8. Okay. Here, which one has bigger numerator? This 8. So here we have to write this way. Then is 5 by 8, isn't? Then is 4 by 8. Then is 1 by 8. C part here is 7 by 12, 3 by 12, 8 by 12 and 9 by 12. Yes, which one will come first? 8 by 12, then 7 by 12, then first will come 9 by 12, then 8 by 12, then 7 by 12, then 3 by 12. Okay, this was the exercise 7D. Now is addition of like fractions. How we add like fractions? हम कैसे like fractions को add करते हैं? See, example हम लेंगे 1 by 8 plus 2 by 8. These both are like fractions. ये दोनों like fractions है. इनको हम add कैसे करते हैं? पहले step में क्या करते हैं? Add the numerators. Numerators को add करते हैं. यानी कि 1 plus 2 that is 3. Step second में क्या करेंगे? Write the sum over the denominator. जो denominator यहाँ पे है ना, इसको भी 8 है, इसको भी 8 है, तो 8 एक ही बार लिखना है और ऊपर जो हमने सम किया न्यूमरेटर्स का वो लिखना है 3 by 8. ठीक है, इसी तरीके से करना है. या यहाँ पे आपको है 2 by 7 plus 4 by 7 which is equal to 2 plus 4 by 7 is equal to 6 by 7. इस तरीके से भी आप कर सकते हैं. ठीक है, here is the exercise now. Exercise 7E. Question number 1 is add 5 by 12 hour and 3 by 12 hour. देखें, see question, it's exercise 7E. Question number 1, A part. What is this? 5 by 12 plus 3 by 12 is equal. कैसे करेंगे हम like fractions को? ऊपर के दो जो न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड करेंगे और जो डिनोमिनेटर है वो एक ही बार लिखेंगे. 12 दो बार है तो वो एक ही बार आएगा. 5 plus 3 कितना होता है? 8 by 12. ठीक है, इसी तरीके से आप बी पार्ट करेंगे. 1 by 7 plus 4 by 7. 1 plus 4 that's 5 and divide by 7. ठीक है. Question number 2. Write a fraction for each shaded part and add the first one has been done for you. देखें, यहाँ पे आपको क्या करके है, यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्क्वायर्स है, तो 3 को येलो करके है और 4 को ग्रीन करके है, ठीक है। फिर उनको ऐड करना है 7/10। अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल है 5, उनमें से एक को ग्रीन करके है प्लस 2 को येलो करके है, ठीक है। तो ऐड जब हम करेंगे क्या आएगा, 2 + 1 3 / 5, okay. Then is C part. C part is how many squares are there, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, 15 है। तो कितनों को येलो करके है, 4/15 प्लस ग्रीन कितनों को करके है, 4 + 3 दैट इज 7/15। टोटल कितने हुए, 7 + 4 इट्स 11/15, okay. This one you will do yourself. Now is the question number 3, add. Question number 3, A part, 2/6 plus 3/6, okay. It's 2 plus 3, यानी कि न्यूमरेटर उसको मैंने ऐड किया, नीचे से डिनोमिनेटर लिखा, 3 + 2 कितने होते हैं, 5/6, am I right? C part. C part is here 1/4 plus 1/4. 1/4 plus 1/4. Add them. 1 + 1 / 4 is equal, 1 + 1 is 2 / 4. देखें, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि देखें 2 और 4 सेम टेबल्स के हैं, तो इनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आपको सेम टेबल्स के सेम वो नंबर्स आएंगे जिनको एक ही नंबर से डिवाइड होगा, तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको 2 से डिवाइड ऊपर भी करूँगी और नीचे भी करूँगी। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे वहाँ पे 1 आता है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे वहाँ पे 2 आएगा। देखें कैसे, when we divide 2/2 that's 2 1 are 2, तो आया ना यहाँ पे 1। when we divide 4/2 2 2 are 4, okay. This is the answer. I will show E part. E part is 3/10 plus 7/10. It's 3 + 7 / 10 है ना। 3 + 7 कितने होते हैं, 10 / 10। देखें ऊपर भी 10 है, नीचे भी 10 है, तो दे आर फ्रॉम द बोथ टेबल्स, दैट्स वाई वी विल डिवाइड इट बाई 10 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/1। 1/1 को हम ऐसे 1 भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ। आपको होप आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे किया है। Now is the question number 4, it's application in real life. That means you have to do, these are theory questions, okay. And question number 1, this A part is, Suraj travels 1/3 of an hour by train and 1/3 of an hour by bus every day to work. What fraction of an hour does he take to travel to work? देखें question number 4, A part. See how much time he has traveled by train. Time taken by train
That's 1/3 of an hour. Okay. Time taken by bus. That is 1/3 of an hour. Therefore, total time. Therefore, total time taken. That is 1/3 plus 1/3. That is 2. 1 plus 1, that divided by 3, it's equal to 2/3 of an hour. Okay. Here now is C part. Sushmita bought 5/10 meter of black cloth and 2/10 meter of white cloth. How much cloth did she buy in all? It's question number 4, C part. Black cloth bought. That is 5/10 meter. White cloth 2/10 meter. Therefore, total cloth bought. That is 5/10 plus 2/10. That is equal to 5 plus 2 divided by 10 is equal to 7/10 meter. Okay. Now here is a question that's write as a sum of unit fractions. Unit fraction मैंने आपको पहले नहीं बताया, मैं अब आपको बताऊंगी. Unit fraction means when we represent a fraction, it's fraction in it is actually the sum of unit fraction. Unit fraction, a fraction is called a unit fraction when its numerator is 1. जब भी कभी किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. और हम किसी भी फ्रैक्शन को इन टर्म्स ऑफ यूनिट फ्रैक्शन लिख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है, 7/9 को आपको एज अ सम ऑफ यूनिट फ्रैक्शंस लिखने हैं, यानी कि आपको 7/9 को 7 टाइम्स ऐड करना है. सी कैसे? क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट इज 7/9. So you will write it like this: 1/7 plus 1. Sorry, it's 1/9. 1/9 plus 1/9 plus 1/9 plus 1/9 plus 1/9. 1, 2, 3, 4, 5. 1/9 plus 1/9. 7 times you have to add 1/9. This is called as unit fraction. B part you will do yourself. Now is question number 6. Which of the following statements make sense? Give reason. देखें, इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट मीनिंगफुल है और कौन सा नहीं है. देखिए यहाँ पे पार्ट ए है 1/3 ऑफ अ पिज्ज़ा प्लस 1/3 ऑफ अ स्मॉलर पिज्ज़ा. हम ये क्या बता रहा है? एक तो पिज्ज़ा है उसका 1/3 है, और फिर दूसरा पिज्ज़ा है उस मतलब वो स्मॉलर है उससे 1/3 उसका भी. फिर हम उनको ऐड कर सकते हैं? नो, बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. एंड बी part is 2/5 of a cake plus 1/5 of the same cake. See, here is the same cake. 2/5 केक का है और 1/5 फिर उनको ऐड करना है, तो वो बन गया 3/5. दिस मेक्स अ सेंस बिकॉज वाई? बिकॉज दे आर ऑफ द सेम एज, मतलब ये एक ही केक के हैं, तो हम इसको ऐड कर सकते. ये डिफरेंट पिज्ज़ा है तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते. ओके. So this was the exercise 7D and 7E. Hope you got it. Fi amanillah. Take care.